नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे 11 जुलाई के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, आज 10 जुलाई है और मौसमी सिस्टम इस समय चुनौती दे रहे हैं तमाम राज्यों, तमाम शहरों, तमाम जिलों में, जहां पर बारिश एक तरह से जल प्रलय का रूप लेकर के दिखाई दे रही है। खासतौर पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में और उसके सटे हुए हरियाणा, पंजाब के कुछ भाग, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में, क्योंकि ये वो रीजन है जहां पर 150, 200, 300 मिलीमीटर की बारिश झेलने की कैपेसिटी नहीं होती है। कोस्टल रीजन में, यानी जो तटीय इलाके हैं, सूरत से लेकर केरल तक, इधर पश्चिम बंगाल के दीघा और कोलकाता से लेकर के त्रिवेंद्र, कन्याकुमारी तक, ये कोस्टल रीजन, यहां पर बारिश बहुत ज्यादा होने की स्थिति में भी ड्रेन आउट हो जाता है, पानी बारिश का बाहर निकल जाता है और ऐसे में बाढ़ की, ऐसा नहीं है कि बाढ़ की विभीषिका नहीं होती है, लेकिन यहां पर जिस तरह की परेशानी होती है वैसी परेशानियां यहां पर आमतौर पर 100-150 मिलीमीटर की बारिश से नहीं देखने को मिलती है। लो प्रेशर सिस्टम इस समय राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, इसके सटे हुए मध्य प्रदेश के ऊपर है और ये सिस्टम लगातार नमी को आकर्षित कर रहा है अरब सागर से, और बंगाल की खाड़ी की नमी ऊपर से होकर पहुंच रही है। और साथ ही साथ जो मानसून की अक्षीय रेखा है, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था कि पहले जैसलमेर पर थी, अब ये बीकानेर पर पहुंच गई है उत्तर की तरफ। इसके उत्तरवर्ती होने की संभावना है, धीरे धीरे और उत्तर की तरफ ही बढ़ने वाली है ये। और जो लो प्रेशर सिस्टम है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश के पास पहुंचेगा। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बहुत अधिक बारिश होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के मध्य से लेकर पश्चिम तक कई जगहों पर मानसून की व्यापक सक्रियता लोगों के लिए मुश्किलों का कारण बन सकती है। इसके साथ साथ यहां पर बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर एक नया सर्कुलेशन डेवलप हुआ है और साथ ही साथ ऑफशोर ट्रफ यहां पर बनी हुई है, गुजरात के तटों से लेकर केरल के तटों तक सक्रिय। और इन सभी मौसमी सिस्टमों का प्रभाव अगले 24 घंटों के दौरान देश के तमाम इलाकों पर दिखाई पड़ेगा। अभी शाम के 7 बज रहे हैं और दिल्ली की तरफ दक्षिण से बादल आगे बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर, साथ ही साथ हरियाणा और राजस्थान के ऊपर पर बादल विकसित हुए हैं। तो ये सारे बादल यहां पर इकट्ठा होंगे और पंजाब के पूर्वी भागों, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल तथा उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन भागों में आज अब से लेकर रात में काफी ज्यादा बारिश होने की आशंका है। तो सतर्क रहें और जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं हैं वहां पर सुरक्षित स्थानों पर रहने का प्रबंध जरूर करें। और राहत एजेंसियों को भी इस समय बहुत ज्यादा अलर्ट पर रहने की जरूरत होगी, क्योंकि रात में जब बारिश होती है उस दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। आइए जानते हैं कहां पर 11 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है या आशंका बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के भागों की ही। उत्तर भारत के क्षेत्रों में आज रात और कल सुबह तक ज्यादा संभावना रहेगी। ये पूर्वी पंजाब और उत्तरी हरियाणा, जैसा कि मैंने बताया, और हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के क्षेत्रों पर। लेकिन सुबह होने के बाद धीरे धीरे मौसमी सिस्टमों का इंपैक्ट आगे बढ़ेगा और पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के ऊपर तमाम इलाकों पर ये पूरा पैच कंसंट्रेट करेगा। और इन भागों में उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला हिस्सा होगा, थ्रू आउट कुशीनगर, देवरिया और बलिया, गोरखपुर से लेकर अयोध्या, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, लखनऊ, सीतापुर और अमेठी, रायबरेली से लेकर के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर तक, इन सभी भागों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। नेपाल के कुछ हिस्सों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, साथ ही साथ बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है हमें उत्तराखंड के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों में, यानी 11 जुलाई को दिन और रात में। तो इसके चलते उत्तराखंड और जो नेपाल का रीजन है, इन भागों में जब बहुत भारी बारिश होगी तो इन क्षेत्रों से होकर के जितनी भी नदियां या नाले, जो भी पानी का प्रवाह उत्तर प्रदेश की तरफ आता है, उन जगहों पर पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नदियों में अचानक जल स्तर में तेजी आने की आशंका रहेगी और छोटी छोटी नदियों के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की आशंका रहेगी। तो कई सारे गांवों में पानी भर सकता है, बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। सतर्क रहें इन सभी भागों में। आप सबसे मैं आग्रह यही करूंगा, दिल्ली और हरियाणा की तरफ या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ये रीजन दिल्ली से सटा हुआ है, इन भागों में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये वाला जो रीजन है, साथ ही साथ आगरा, अलीगढ़ से लेकर के इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और झांसी, ललितपुर, कानपुर, साथ ही साथ दक्षिणी क्षेत्रों में ये जो पूर्वी हिस्सा है, प्रयागराज, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, मऊ, गाजीपुर और आसपास चंदौली, इन भागों में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बारिश की बहुत हैवी नहीं रहेगी। हल्की वर्षा के साथ कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें इन भागों में गिर सकती हैं। हैवी रेन के चांसेस यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं।
हैं। लेकिन हरियाणा की बात अगर मैं करूं तो हरियाणा में तमाम जगहों पर कल भी बारिश की आशंका बनी रहेगी। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत और साथ ही साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में भी मूसलाधार हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी तेज बारिश होने की आशंका बनी हुई है। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और आसपास के इलाकों में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर इन भागों में आज अनुमान है कि दिन और रात में आशंका है कि बहुत भारी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसकी वजह से यहां पर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ये पूर्वी पंजाब और पूरा हरियाणा का रीजन, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन, दिल्ली में भी रात में तेज बारिश की होने की आशंका बनी हुई है 9 बजे, 8-9 बजे के बाद से, और यहां पर इन सभी भागों में बहुत भारी बारिश होगी। बाकी पंजाब के बाकी हिस्सों में या कहें कि पंजाब के पूरे रीजन में कल थोड़ा सा इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी। बहुत हैवी रेन के, एक्सट्रीमली हैवी रेन के चांसेस कम रहेंगे। लाइट रेन हो सकती है, बादल आते जाते रह सकते हैं, लेकिन हैवी रेन के चांसेस नहीं रहेंगे। खासतौर पर पूर्वी क्षेत्रों में मध्यम बौछारें एक दो जगहों पर दिन में गिर सकती हैं। राजस्थान की बात अगर मैं करूं तो क्योंकि सिस्टम यहां पर लो प्रेशर है और इसकी वजह से इसी के पास से होकर के मानसून की अक्षीय रेखा गुजर रही है, बीकानेर से होते हुए इधर से गुजर रही है और मणिपुर तक जा रही है, उधर पूर्वोत्तर भारत में। तो यहां पर जो लो प्रेशर है वो अरब सागर से मॉइस्चर को लगातार खींच कर ला रहा है और इसी वजह से लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर प्रेशर कम होने की वजह से सर्कुलेशन बनता है और सर्कुलेशन जो बनता है उसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस तरह से लगातार ये घूमते हुए मॉइस्चर यहां से खींच रहा है। तो यहां पर पूरा का पूरा जो पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, इन भागों पर लगातार बादलों के आने का सिलसिला बना रहेगा और कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावनाएं बनी रहेंगी। अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, बारण, झालावाड़, भीलवाड़ा इन भागों में, अजमेर और जालौर, जोधपुर से लेकर के पश्चिमी राजस्थान के भागों में या तो हल्की बारिश होगी या मेनली ड्राई वेदर रहेगा। बादल यहां पर जरूर दिखाई देंगे। इसके बाद मध्य भागों की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश पर ग्वालियर से लेकर के गुना, शिवपुरी से लेकर श्योपुर, नीमच, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़ और आगे सागर, सतना, पन्ना, खजुराहो, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, विदिशा, नीमच, रतलाम, मंदसौर सभी क्षेत्रों में, एंटायर मध्य प्रदेश के रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का क्रम लगातार देखने को मिलेगा। गुजरात की तरफ अगर हम देखें तो गुजरात के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना यहां पर बनी हुई है और सौराष्ट्र के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि सोमनाथ, वेरावल और राजकोट के दक्षिण में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है और अहमदाबाद से लेकर बड़ोदरा, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा और नवसारी, सूरत, वलसाड़ इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो विदर्भ में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा बढ़ रही हैं, स्प्रेड बढ़ रहा है और अनुमान यह है कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली समेत अकोला, अमरावती, वर्धा, नागपुर और आसपास के इलाकों में चंद्रपुर समेत तमाम जगहों पर वर्षा होगी। इंटेंसिटी भले हल्की से मध्यम रहेगी, लेकिन काफी दिनों के बाद विदर्भ में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। नांदेड़ से लेकर बीड़, जालना, हिंगोली और आसपास के इलाकों में मेनली ड्राई वेदर की संभावना यहां पर मॉडल दिखा रहा है, लेकिन किस तरह से हवाएं यहां पर चल रही हैं लगातार, उनके चलते अनुमान है कि संभाजी नगर और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर और ये जो नांदेड़ का रीजन है इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, कहीं कहीं पर पुणे में भी बारिश हो सकती है, सतारा में भी बारिश हो सकती है, कोल्हापुर में भी वर्षा की संभावना है। लेकिन अहमदनगर और सोलापुर समेत आसपास के इलाकों में जो पूर्वी हिस्सा है मध्य महाराष्ट्र का, यहाँ पर चांसेस कम है। कोंकण, गोवा में बारिश हल्की से मध्यम हो सकती है। मुंबई में भी, ठाणे, कल्याण और अलीबाग, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में, गोवा में भी बारिश हो सकती है। इधर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में बारिश बढ़ रही है। ओडिशा के कई क्षेत्रों में, खासतौर पर दक्षिणी भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। अनुमान यह है कि यहां पर कुछ जगहों पर 50-60 मिलीमीटर भी बारिश का आंकड़ा जा सकता है। केंदुझार, राउरकेला, बारीपदा, भद्रक और बालासोर समेत तमाम हिस्सों में बारिश की संभावना है। कटक और पुरी, पारादीप समेत तटीय इलाकों में चांसेस कम दिख रहे हैं बारिश के। यहां पर तटीय कर्नाटक और केरल में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश की इंटेंसिटी बहुत बढ़ सकती है। नेल्लोर समेत, मछलीपट्टनम समेत दक्षिणी तटीय हिस्सों में भी आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर बारिश बढ़ने की संभावना है। तमिलनाडु के भी तटवर्ती रीजन्स में बारिश बढ़ेगी और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर बारिश की कमी रहेगी। साथ ही साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी बारिश में कमी रहने की संभावना या कह सकते हैं कि जो निरंतरता है मानसून की, बेरुखी की, वो यहां पर जारी रह सकती है। इधर बिहार की बात करते हैं। बिहार का ये जो मध्य क्षेत्र है, आधा अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, जहां से कट आपको दिख रहा है, तो सिवान के और गोपालगंज से लेकर के ऊपर की तरफ
चंपारण, दरभंगा से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया और इन भागों में कई जगहों पर जहां बारिश होगी या हो रही है। वहीं भागलपुर से लेकर के पटना, वैशाली, गया, शेखपुरा, लखीसराय और नालंदा समेत, नेवादा समेत, बक्सर, कैमूर, गया, इन सभी भागों में ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर की आशंका बनी हुई है और यहां पर मौसम ज्यादा बदल नहीं रहा है, लगातार शुष्क मौसम बना हुआ है और बहुत होगी तो यहां हल्की वर्षा होगी। झारखंड में और गंगेय पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश का क्रम लगातार बना रहेगा और बाकी डिटेल आपको मैं बताऊंगा अगले बुलेटिन्स में। बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल पर और साथ ही साथ न्यूज मीडिया मंच पर। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। सब्सक्राइब करके भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन करके भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।